जमान पार्क उजड़ गया। खतीजा शाह कौन है और इमरान खान से क्या ताल्लुक है और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए क्यों छापे मारी है। और तीसरी चीज ये कि इमरान खान साहब दूध वाले का भेस बदलकर फरार होने की कोशिश की, ये क्या कहानी है। और जनरल फैज हैं सारे मामलात के पीछे, 9 मई के वाकयात के पीछे जनरल फैज का हाथ है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जमान पार्क उजड़ गया, ना वहां पे आपको कोई टेंट नजर आता है, ना ही कोई टाइगर फोर्स नजर आती है। अगर आप नहर से चलते जमान पार्क की तरफ जाएं तो हर जगह आपको पुलिस नजर आएगी। इवन कि आप इमरान खान के घर के गेट के बाहर भी खड़े हो जाए तो वहां पे भी आपको पुलिस नजर आएगी। और पुलिस ने तमाम चारों तरफ से घेर लिया है घर को। हो सकता है इमरान खान के घर को आग लगा दी जाए, हो सकता है शीशे तोड़ दिए जाए, हो सकता है महंगी पेंटिंग्स को जला दिया जाए, हो सकता है कि बख्तरबंद गाड़ी से उनके घर का गेट तोड़ दिया जाए, क्योंकि खान साहब की मुज़ाकरात नाकाम है टीम के साथ। और जब टीम वहां पे सर्च ऑपरेशन करने आएगी पुलिस के साथ तो इमरान खान साहब मुजाहमत करेंगे या उनके जो थोड़े से बंदे वो मुजाहमत करेंगे, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, आग भड़क सकती है, कुछ भी हो सकता है। 14 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, 8 को पहले किया फिर 6 को किया। उसमें से 2 से 3 बंदे ऐसे थे जो जमान पार्क से भागने की कोशिश की, दूध वाले का बेस बनाकर बदल के सर पे पग बांध ली और साइकिल किराए पे ली और भागने की कोशिश की। लेकिन उनकी शिनाख्त हो चुकी थी कैमरास के जरिए और उनके मोबाइलों के जरिए उनको पकड़ लिया गया एजेंसियों के बंदों ने। लेकिन ये भी इनकी कोशिश नाकाम हुई। और अब जो मेन चीज ये है कि खतीजा शाह जो ऐलान नाम का ब्रांड चलाती हैं, वो बड़ी पढ़ी लिखी और अमीर तरीन खतून है, असर और रसूख वाली खतून है। इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हुई कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाने की कोशिश की और जलाने वाला जितना भी वो तबका था उनमें वो भी शामिल थी। उनकी भी शनाख्त हो चुकी है, वो अभी तक भागी हुई है और पुलिस उनकी तलाश में। और उनके जो वालिद साहब है शाह सलमान साहब, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट से निकाल दिया जाए। साबिक फौजी अफसरान, रिटायर्ड फौजी अफसरान से के साथ उनके ताल्लुकात भी है, उनको भी कहा गया है कि आप ये सारे मामलात में कोई हमारी मदद करें। बड़े हाथ पांव मारे हैं। लेकिन अब जो कानून बना है वो बहुत ही सख्त कानून बना है और इसमें किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी की कोई बात नहीं चलेगी। अब सिर्फ उनको सजा मिलेगी और सजा भी ऐसी मिलेगी कि वो दुनिया देखती रह जाएगी। फैसल वावडा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकयात के पीछे जनरल फैज का हाथ है। ये तमाम मनसूबाबंदी जनरल फैज ने करवाई है और ISI के हेडक्वार्टर पर भी जनरल फैज के कहने पर हमला किया गया। और अब जनरल फैज को काफ़ी दिनों से, यानी कि 9 मई के वाकयात के दिनों के करीब ही ये जनरल फैज को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी नजर बंद किया हुआ है। और जनरल फैज हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दे, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इन सारी मनसूबाबंदी, इन सब के पीछे उनकी मनसूबाबंदी है और घेरा बहुत तंग है। और जिन लोगों ने ये कोर कमांडर हाउस चलाया, जिन लोगों ने 14 की तस्वीर की बेहुरमती की, जिन लोगों ने नारेबाजी की, जिन लोगों ने फौजियों को पत्थर मारे, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। और दहशतगर्द जो मजीद पकड़े जा रहे हैं उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। और पुलिस की तरफ से यह भी क्लेम किया गया है कि जमान पार्क के इर्द गिर्द ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं, क्योंकि जमान पार्क के जो इलाका है सारा का सारा, वहाँ पे इमरान खान साहब के बहुत चाहने वाले लोग बैठे हैं। और उन्होंने इमरान खान साहब के जो लोग हैं उनको पनाह दी हुई है, उनको घर में छुपा के रखा हुआ है और छापे मारे जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब अकेले रह गए हैं। ये लोग कहते थे कि भागोगे तुम, जूतियाँ छोड़ के भागोगे, तुम्हें रंधा फेरा जाएगा, तुम लोगों के घर के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तुम लोगों की कब्रों पर आके तुम लोगों को मंजी ठोकी जाएगी। लेकिन अब इनकी मंजिया ठोकी हुई है, कोई रपोश हुआ हुआ है, कोई मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, कोई माफी मांग रहा है, कोई मुजम्मतें कर रहा है और कोई अंदर से हाथ पांव जोड़ रहा है, कोई सिफारिश कर रहा है कि हमें माफ कर दिया जाए, कोई दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन अब इनकी तरफ कोई ऐसा हाथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, इनकी तरफ एक हाथ बढ़ेगा जो गिरेबान को पकड़ेगा और इनको एक खींचकर जेलों तक लेके जाएगा और इनको बरतनाक सजा मिलेगी। और जो इमरान खान साहब के साथ शामिल है उनको भी मिलेगी। इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। अब देखते हैं कि आगे ये दहशतगर्द कब तक गिरफ्तार होते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।